नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2। जी हाँ, तो प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2 हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। हमने 1 से लेकर के 10 तक प्रैक्टिस सेट कर लिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर में जा करके सारे के सारे वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। जी हाँ, तो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है हम लोग 1 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 75 यानी कि 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि आपके लिए बिहार से या फिर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए तो समय को ना गवाते हुए बढ़ेंगे आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, इसको लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 11। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है क्या किया था, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जी हाँ, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? जी हाँ, तो प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है क्या हुआ था, आपके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव को। जी हाँ, तो प्रकाश श्रीवास्तव को जो है राष्ट्रीय न्याय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किए गए। अगर बात किया जाए एनके सिंह की, तो एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के, ध्यान दीजिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। अगर बात किया जाए ऋतुराज अवस्थी की, तो ऋतुराज अवस्थी जो है वो आपके 22वें, ध्यान दीजिएगा, 22वें विधि आयोग के, ध्यान दीजिएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर बात किया जाए अरुण कुमार मिश्रा की, तो अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? जी हाँ, तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, यानी कि सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से जुटी हुई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल और केवल पश्चिम बंगाल से। किससे? केवल और केवल पश्चिम बंगाल से जो है क्या हुआ है, सिक्किम की सीमा जुड़ी हुई है। अगर बात किया जाए सिक्किम की स्थापना जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में की गई है। कब की गई है? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा की गई है। और सिक्किम की सीमा जो है किस किस देश के साथ जुड़ती है? तो सबसे पहले भूटान के साथ जुड़ती है, और हमारे
चीन और एक हो जाता है नेपाल। इन 3 देशों के साथ जो है सिक्किम की सीमा क्या होती है, साझा होती है। अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम जो है 22वां राज्य हो जाता है। कौन सा राज्य होता है, 22वां राज्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री चैनल की अगर बात किया जाए तो ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने का काम करती है। जी हाँ, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल जो है वो जोड़ने का काम करती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता था। अगर बात किया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर हो जाता है। क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार में जो है लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग 247 छोटे बड़े द्वीप हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 247 छोटे बड़े द्वीप हो जाते हैं। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सैंडल पिक है। क्या है, सैंडल पिक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो किसके निकट स्थित हो जाता है सुंदरबन, तो सुंदरबन जो है बांग्लादेश के निकट स्थित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के निकट ये जो है सुंदरबन देखने को मिल जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखने को ये मिल जाएगा। साथ ही साथ सुंदरबन डेल्टा भी जो है आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा। सुंदरबन की अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्या है, सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, किसके द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। क्या कहता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। अगर बात किया जाए सुंदरबन का नाम सुंदरी नाम की ट्री से, ध्यान दीजिएगा, सुंदरी नाम की वृक्ष से जो है यहाँ का नाम सुंदरबन पड़ा है। क्या पड़ा है, सुंदरबन पड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है भारत का पहला स्वदेशी, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परम युवा। ध्यान दीजिएगा, परम युवा सेकंड, ध्यान दीजिएगा, परम युवा सेकंड नहीं बल्कि परम 8000 जो है पहला स्वदेशी कंप्यूटर हो जाता है। क्या हो जाता है, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का हो जाता है। अगर बात किया जाए विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा हो जाता है, तो फुगाकू हो जाता है। कौन सा हो जाता है, फुगाकू जो है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो कि किसने बनाया है, जापान ने बनाया। किसने बनाया है, जापान ने इसको बनाया है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए यूएसए का, ध्यान दीजिएगा, यूएसए का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो फ्रंटियर है। क्या है, फ्रंटियर जो है वो क्या हो जाता है, यूएसए के सबसे शक्तिशाली यानी कि यूएसए के सुपर कंप्यूटर का नाम हो जाता है। अगर बात किया जाए प्रत्यूष, क्या हो जाता है, प्रत्यूष जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। क्या है, प्रत्यूष जो है वो भारत का सुपर कंप्यूटर हो जाता है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है परम सिद्धि है। क्या है, परम सिद्धि जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और इनको जो है 1954 में, कब, 1954 में जो है भारत रत्न दिया गया। 1954 में जो है 3 व्यक्तियों को, ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सबसे पहले आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उसके बाद जो है आपको ध्यान दीजिएगा, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। किसने दिया गया है, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। उसके बाद जो है और किन्हें दिया गया, तो सीवी रमन को दिया गया। किन्हें दिया गया, सीवी रमन को जो है दिया गया, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विदेशी की बात की जाए तो अब तक 2 विदेशियों को दिया गया है। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दूसरा कौन है, दूसरा जो है नेल्सन मंडेला है। कौन है, नेल्सन मंडेला। भारत का सबसे सर्वोच्च
पुरस्कार जो है भारत रत्न हो जाता है। क्या होता है? भारत रत्न हो जाता है। इसका आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह। कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है इसका आकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है आपके साहित्य एवं पत्रकारिता में। ध्यान दीजिएगा, साहित्य एवं पत्रकारिता में जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 1917 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें जो है $15,000 दिया जाता है। कितना देता है? $15,000 जो है इसमें दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो टोटल जो है, ध्यान दीजिएगा कि टोटल 22 श्रेणियों में, कितने में? टोटल 22 श्रेणियों में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप, ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है? तो कौन सा द्वीप जो अलग होता है? इसका राइट आंसर कौन सा झील हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुलिकट झील। क्या हो जाएगा? पुलिकट झील जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर बात किया जाए पुलिकट झील है कहाँ कहाँ, तो ये जो है आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर हो जाता है। क्या होता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर हो जाता है। अगर बात किया जाए पुलिकट झील में अरनी, कलिंगी, ध्यान दीजिएगा, अरनी, कलिंगी और स्वर्णमुखी नदी जो है इसी झील में गिरती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये जो है आपको केरल में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केरल में जो है वेम्बनाड झील जो है वो देखने को मिल जाता है। अब वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील हो जाती है। क्या होती है? भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? यानी कि क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा वो 20.12 मीटर जो है क्रिकेट के पिच की लंबाई हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिकेट की बात की जाए, इसमें खिलाड़ियों की संख्या टोटल जो है कितनी होती है? 11 होती है। इसके पिच की चौड़ाई जो है 10 फीट होती है। कितनी होती है? इसके पिच की चौड़ाई जो है 10 फीट होती है। इसके स्टंप की लंबाई यानी कि विकेट की लंबाई जो है 71 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 71 सेंटीमीटर होता है। और क्रिकेट को जो है भद्रजनों का खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भद्रजनों का खेल जो है इसे कहा जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, वार्थ फल यानी कि वकथार्न फल जो है जम्मू कश्मीर का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वकथार्न फल जो है ये लद्दाख का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? लद्दाख का हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। काजू कहाँ का? गोवा का। केसर जो है कहाँ? जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो किसने जो है अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा कि अफगानिस्तान ने जो है दिल्ली स्थित दूतावास को बंद करने का क्या किया है? आपको फैसला किया है, घोषणा कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत करी है? तो अग्नि की शुरुआत करने वाला कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, आयुष मंत्रालय। कौन है? आयुष मंत्रालय ने जो है यह पहल शुरू करने का क्या किया है? आपको शुरुआत किया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट, ध्यान दीजिएगा, टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 में वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली विफल रही है? तो क्वालिफाई करने में जो है विफल रही, सफल नहीं बल्कि विफल रही है। तो
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज जो है इसमें क्वालिफाई करने में क्या हो गई, विफल रही है। अगर बात किया जाए कि ये हुआ था कहाँ, तो ये जो है विश्व कप भारत में आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, भारत में इसका आयोजन किया गया था। और अगला वनडे जो है 2027 में होगा। कब होगा, 2027 में होगा। कहाँ होगा, तो अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई थी। कब की गई थी, 1906 में जो है क्या किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है नवाब सलीमुल्लाह खां, क्या नाम है, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसका अध्यक्षता किया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, सिंधु घाटी, ध्यान दिएगा, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर जो है शेर शाह सूरी ने। ध्यान दीजिएगा, शेर शाह सूरी ने जो है क्या क्या था, इसका निर्माण करवाया था। साथ ही साथ शेर शाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो है ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के मकबरा का योजना जो है हाजी बेगम ने सर्वप्रथम बनाया था। क्या बनाया था, हाजी बेगम ने सर्वप्रथम बनाया था। और हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में देखने को मिल जाता है। और अगर बात किया जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, सिकंदरा में इसका मकबरा देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो तानसेन का मकबरा की बात की जाए तो तानसेन का मकबरा जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा, ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहने वाला एक नवरत्न रत्न था। क्या था, नव रत्न था। ये जो है तानसेन का जो है पूरा नाम, यानी कि तानसेन का जो नाम है वो क्या हो जाता है, राम तनु पांडे हो जाता है। क्या होता है, राम, ध्यान दीजिएगा, राम तनु पांडे जो है तानसेन का असली नाम हो जाता है। अगर बात किया जाए तानसेन के गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम जो है स्वामी हरिदास है। क्या है, हरिदास जो है वो क्या है, आपके तानसेन के गुरु का नाम हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए तानसेन के पुत्र का नाम क्या है, तो तानसेन के पुत्र का नाम जो है विलास खां है। क्या है, तानसेन के पुत्र का नाम जो है वो विलास खां हो जाता है। क्या हो जाता है, विलास खां हो जाता है। इनकी पुत्री का नाम जो है सरस्वती है। क्या है, इनकी पुत्री का नाम जो है सरस्वती हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर, ध्यान दीजिएगा, सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। भारत के कौन से राज्य में जो है सुंदरेश्वर महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, तो सुंदरेश्वर महोत्सव की अगर बात की जाए तो ये जो है भारत के केरल राज्य में इसे जो है मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि इसे जो है बड़े पैमाने पर, ध्यान दीजिएगा, बड़े पैमाने पर जो है 1916 में, कब, 1916 में जो है श्री नारायण गुरु ने प्रारंभ किया था। क्या किया था, श्री नारायण गुरु ने प्रारंभ किया था। अगर बात की जाए सुंदरेश्वर महोत्सव जो है कितने दिन तक चलता है, तो 8 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है, 8 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मणिपुर, ध्यान दीजिए, मणिपुर के सगोल, ध्यान दीजिएगा, सगोल कांजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों के द्वारा दुनिया भर में किस रूप में अनुकूल किया गया है, तो किस रूप में अनुकूल किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है पेलो, ध्यान दीजिएगा, पोलो के रूप में। किसके रूप में, पोलो के रूप में जो है सांगोल कांजेई का खेल जो है इसको दुनिया भर में क्या किया गया है, प्रसिद्ध किया गया है, खेला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मांजुली द्वीप, ध्यान दीजिएगा, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है कहाँ स्थित हो जाता है, तो मांजुली द्वीप जो है वो आपको असम में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य बसा हुआ है। क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी के जो है मध्य में ये बसा हुआ हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मान लीजिए अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर 1 रुपए से $1 बराबर 55 रुपया। यदि हम यह विनिमय दर को बढ़ा करके $1 बराबर 60 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो ध्यान दीजिए, जब पैसा, ध्यान दीजिएगा, पैसे का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? 55 रुपये। $1 में पहले 55 रुपया, उसके बाद $1 में 60 रुपया। तो इसके अनुसार जो है क्या हो रहा है? हमारे मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, हो जाता है। अगर भारत में बात की जाए, भारत में मुद्रा का मूल्यन 3 बार अभी तक हुआ। कितने बार हुआ है? 3 बार। पहला बार कब हुआ? 1949 में, दूसरा जो है 1966 में, और तीसरी बार जो है 1991 में हो जाता है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो $1 का कितना? $1 का 80 रुपए के आसपास है। कितना है? $1 का लगभग 80 रुपए के आसपास जो है मूल्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था। अगर बात किया जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है क्या किया गया था? आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इस समय जो है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात की जाए तो 1974 से लेके 1979 तक जो था वो क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ हो जाता है? तो ब्याज की कम दर, यानी कि वैसी मुद्रा जिस पर ब्याज की दर जो हो वो कम हो, क्या कहलाता है? सुलभ मुद्रा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से जुड़ा हुआ नहीं था? तो कौन जो है उदारवादी से नहीं जुड़ा हुआ था? तो लाला लाजपत राय जो है उदारवादी से नहीं, बल्कि लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी, कौन से? उग्रवादी दल से जुड़े हुए थे। क्या थे? उग्रवादी दल से जुड़े हुए हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास की अगर बात किया जाए तो जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में जो है क्या हुए थे? इनको बंदी बनाया गया था। क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। अगर बात की जाए लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, तो 1929 में जो है लाहौर षड्यंत्र हुआ था। यह तो 1929 में जो है क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र हुआ था। और इसमें क्या किया था? आपके जतिन दास ने जो है भूख हड़ताल किया था, और 63वें दिन जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाहौर षड्यंत्र के केस में जो है भगत सिंह, किनको किनको? ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह और किनको? तो भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, और राजगुरु हो गया। किनको? राजगुरु। इन्होंने जो है 23 मार्च, क्या? 23 मार्च को 1931 ईस्वी में, क्या? 23 मार्च को 1931 ईस्वी में जो है क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा दे दी गई थी। क्या कर दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए, यानी कि इसके अनुसार जो है अरेंज करना है। तो देखिए, पहले बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में, क्या? 1931 में। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले नहीं हुआ था। राजगुरु को फांसी, ध्यान दीजिएगा, राजगुरु को फांसी जो है 23 मार्च, ध्यान दीजिए, 23 मार्च और 1931 में, क्या? 1931 में। और गांधी इरविन समझौता, अगर गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ है? तो गांधी इरविन समझौता जो है पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। ये भी 1931 में ही हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये भी 1931 में ही हुआ है। इसके अनुसार राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? पहले ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद राजगुरु को फांसी, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने
पर आंदोलन का नायक के रूप में उनके स्थान पर किन्हें जो है ग्रहण किया था, तो किन्हें ने जो है उनका स्थान ग्रहण किया था, तो अब्बास तैयब जी जो है क्या क्या था, उनका स्थान को ग्रहण किया था। गांधी जी को जो है कब गिरफ्तार किया गया था, तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके जो है यरवदा जेल में, कौन सा जेल में, यरवदा जेल में जो है क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। और इन्हीं के जगह पे जो है अब्बास तैयब जी ने जो है क्या किए थे, सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। और इन्हें जो है 31 मई को, कब, 31 मई को जो है अब्बास तैयब जी को 1930 में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है, तो कौन सा बगान जो है फसल की श्रेणी में आता है, तो ध्यान दीजिएगा, फसल की श्रेणी में आने वाला बगान जो है वो हो जाता है कॉफी बगान। क्या हो जाता है, कॉफी बगान जो है वो क्या होता है, फसल की श्रेणी में आने वाला बगान हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप में प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अर्ध संघीय रूप का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आपके कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से जो है अर्ध संघीय रूप लिया गया, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। अगर बात किया जाए कि आयरलैंड से क्या लिया गया, तो आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है आपके आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात किया जाए ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से जो है संसदात्मक शासन लिया गया। क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ध्यान दीजिए ये जो है आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, ठंडे, ध्यान दीजिएगा, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें और पहचाने कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसके अनुसार जो है सही जो है सारे के सारे जो है वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाता है। क्या होता है, राइट आंसर जो है वो सी हो जाता है। क्या होता है, राइट आंसर सी हो जाता है। तो पहला कथन में जो है क्या बोला जा रहा है, तो पहला कथन में बोला जा रहा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के, ध्यान दिए, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, तो ये सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के, ध्यान दीजिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाला का कहर शीतलहर होता है, तो ये आपका सही है, तीनों का तीनों सही हो जाता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, तो नेपाल की आधिकारिक भाषा की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, नेपाल की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली हो जाती है। क्या होती है, नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली हो जाता है। नेपाल के संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत हो जाता है। क्या होता है, राष्ट्रीय पंचायत जो है इसका क्या होता है, आपके संसद का नाम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत जो है वो क्या हो जाता है आपका, इसके संसद का नाम हो जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या होता है, वॉलीबॉल हो जाता है। क्या होता है, वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, तो बर्मा की बात की जाए तो बर्मा को जो है, ध्यान दीजिएगा, अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, किसके द्वारा, 1935 के द्वारा जो है क्या किया गया था, आपको बर्मा को भारत से अलग किया गया था। क्या किया गया था, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अशोक को, ध्यान दीजिएगा, अशोक का मानसेहरा तथा साहबगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो मानसेहरा तथा साहबगढ़ी अभिलेख की अगर बात की जाए तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस ये जो है किस लिपि में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में, खरोष्टी लिपि में जो है इसे लिखा गया। एक बीच में छूट गया कि
कागजी मुद्रा को जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कागजी मुद्रा को जारी करने वाला पहला देश जो है वो क्या हो जाता है? चीन हो जाता है। कौन हो जाता है? चीन जो है कागजी मुद्रा को जारी करने वाला पहला देश हो जाता है, क्योंकि चीन में जो है कागज का खोज सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं तो कितने विषय जो हैं वो शामिल हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है 29 विषय जो हैं वो पंचायतों से संबंधित शामिल हो जाते हैं। क्या होते हैं? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत में शामिल 29 विषय हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 29 विषय हो जाते हैं। और अगर बात किया जाए क्या कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है, कितने हैं? नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 18 विषय हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 18 विषय देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन, ध्यान दीजिएगा, नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो किस भारतीय नेता का परिणाम का सुझाव था? तो इसका राइट आंसर जो है M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो था ये सुझाव था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो ग्राम पंचायत की संरचना की अगर बात किया जाए तो निर्वाचित मुखिया शामिल होता है और ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो जो है शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा वो शामिल होता है, लेकिन पंचायत सेवक जो है शामिल नहीं होता। इसका अनुसार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है नगर पालिका से, ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका से अभिप्राय अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका की अगर बात किया जाए तो 243 का त, ध्यान दीजिएगा, 243 का त से यह शतक जो है वो क्या है? भारत के संविधान में भारतीय नगर पालिका का उल्लेख जो है देखने को मिल जाता है। अगर ख से प की बात की जाए तो ख से प तक जो है क्या मिलता है आपको? नगर पालिका की अवधि बताई गई है। क्या बताई गई है? नगर पालिका की अवधि जो है बताई गई है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है मैच द फॉलोइंग है। क्या है? मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या हो जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। क्या चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है तीव्र औद्योगिकरण हुआ था। क्या हुआ था? तीव्र औद्योगिकरण हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है आधारभूत, ध्यान दीजिएगा, आधारभूत क्या हुआ था? उद्यमों का प्रसार हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है क्या किया गया था? आपको स्वावलंबन की प्राप्ति। और पंचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था। क्या था? चलाया गया था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदार को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र को आमंत्रित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है 60.72% क्षेत्रों को निवेशकों को हेतु जो है आमंत्रित किया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? तो कितने प्रकार के तत्वों को जो है शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है 5 प्रकार के तत्वों को जो है शामिल किया, जिसमें जो है पहला हो जाता है भौतिक, दूसरा हो जाता है वित्तीय, क्या होता है? वित्तीय। तीसरा हो जाता है मानवीय, क्या हो जाता है? मानवीय। चौथा सामाजिक हो जाता है और पांचवा जो है पर्यावरणीय हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर जो है 1952 को जो है इसे चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा था? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य जो है वो कहलाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हिंदू कुश पर्वत, ध्यान दीजिएगा, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो तिचीर मीर हो जाता है। क्या होता है? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिचीर मीर हो जाता है, जो कहाँ स्थित हो जाता है? नल्ला पाकिस्तान में। कहाँ? नल्ला पाकिस्तान में जो है ये देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए काराकोरम कहाँ देखने को मिलेगा, तो काराकोरम जो है वो भारत में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भारत में देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन किसका है? अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये कथन जो है किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस कथन को कहने वाले जो हैं वो कौन है? MP पायली है। कौन है? सॉरी, MP पायली नहीं बल्कि KC वियर। ध्यान दीजिएगा, KC वियर जो है इस कथन को कहने वाले कौन है? व्यक्ति हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पशुओं की, ध्यान दीजिएगा, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेड सिंधी की अगर बात की जाए तो रेड सिंधी जो है वो गाय की नस्ल हो जाती है। किसकी हो जाती है? गाय की नस्ल हो जाती है, जो कि आपको लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड सिंधी नस्ल जो है पाकिस्तान के कराची में, कहाँ? कराची में पाई जाती है, और साथ ही साथ भारत के हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद में पाई जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करने वाला ग्रह हो जाता है। अगर बात किया जाए बृहस्पति का मंडल, ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे, ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह हो जाता है। क्या होता है? सबसे भारी ग्रह हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अरुण जो है, ध्यान दीजिएगा, अरुण जो है लेटा हुआ ग्रह है। कैसा है? लेटा हुआ ग्रह है। वरुण जो है वो सबसे क्या? वरुण जो है सबसे ठंडा, क्या है? वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है। अगर बात किया जाए कि शनि जो है छल्लों वाला ग्रह है। क्या है? शनि जो है छल्लों वाला ग्रह हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो पाई जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न है सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा से इसमें प्रिंट कर दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्थिरीकरण कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक, ध्यान दीजिएगा, आवधिक कार्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आधुनिक आवर्त, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है। क्या करता है? आधुनिक आवधिक नियम जो है यह बताता है। और इसे देने वाला जो था वो कौन था? मोसले था। कौन था? मोसले जो था वो आधुनिक आवध नियम को देने वाला था। और इसे कब दिया था? 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में इसे दिया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? गुण सूत्र जिनमें, ध्यान दिए, गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक जो है वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है वायुदाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुदाब को मापने का यंत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने का यंत्र हो जाता है। जहाँ तो वायुदाब मापने का यंत्र हो जाता है। वायुदाब मापने का यंत्र यानी कि बैरोमीटर का यंत्र जो है किसने किया था? तो गेलिस्ता टॉरिसली, ध्यान दीजिएगा, गेलिस्ता टॉरिसली ने जो है क्या किया था? इसका आविष्कार किया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है यदि किसी प्रतिरोध का प्रवाहित धारा 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षय ऊर्जा कितनी वृद्धि होगी? तो अगर जो है
इसकी ऊर्जा बढ़ा दी जाए तो क्षय ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा, 300% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षय ऊर्जा जो है वो 300% हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जेड जेड ऑब्लिक, ध्यान दीजिएगा, जेड जेड ऑब्लिक जेड डब्ल्यू किस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, प्रकार का लिंग निर्धारित देखा जाता है। तो ये जो है क्या देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है मोर में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, मोर में ये देखने को मिल जाता है। अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य में जो है, पुरुष में, किसमें, पुरुष में जो है एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं और महिला में जो है एक्स एक्स गुणसूत्र देखने को मिल जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि जो है निर्वात से, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि जो है सबसे अधिक, इस ध्वनि की गति सबसे अधिक इस्पात में होगी, और अगर बात किया जाए सबसे कम वायु में, और मध्य में अगर बात किया जाए तो द्रव यानी कि दूध में हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विकल्प को उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है। तो कौन जो है सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ग्रहों के कारण, ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। ग्रह जो है, ध्यान दीजिएगा, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि ग्रह के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। उसके अलावा पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण ज्वारभाटा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, सारे के सारे जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहा जाता है। तो एमिनो अम्ल को इस क्रम को जो है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन का निर्माण जो है 20 अमीनो अम्ल से होता है, और शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या लगभग 22 देखने को मिल जाती है। अगर प्रोटीन के स्रोत की बात की जाए तो प्रोटीन का स्रोत दाल हो जाता है। क्या होता है, दाल, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, फल इत्यादि जो है प्रोटीन का स्रोत हो जाता है। प्रोटीन की कमी से जो है शरीर में मरासमस रोग होता है। क्या होता है, मरासमस रोग जो है, और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने के लिए जो है आपको पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए आई मीटर का, तो आमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा मापने में, किसका, विद्युत धारा मापने में जो है आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए बोलोमीटर, तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है उष्मीय विकिरण, ध्यान दीजिएगा, उष्मीय विकिरण मापने में जो है बोलोमीटर का प्रयोग होता है। अगर बात किया जाए फ्लक्स मीटर, तो फ्लक्स मीटर का प्रयोग जो है, फ्लक्स का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स मापने में, ध्यान दीजिएगा, क्या आपके ज्योति फ्लक्स को मापने में फ्लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उस कथन का चयन कीजिए जो बार में, ध्यान दीजिएगा, जो बार में मॉडल की सीमा नहीं है। तो मॉडल की सीमा क्या नहीं हो जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में वेग ऊर्जा का गणना संभव है। तो ये जो है इसमें बार मॉडल में ये व्याख्या नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल में उत्सर्जित अल्फा कणों के बीच, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था। तो यह संबंध जो है किसने खोजा है, तो यह संबंध जो है ध्यान दीजिए किसने खोजा है, तो गीगर और नटल ने, किसने, गीगर और नटल ने जो है इसे खोजा। कब खोजा, तो 1911 में इसे खोजा। कब खोजा है, 1911 में जो है गीगर और नटल ने इसे खोजा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का एक अयस्क हो जाता है। तो थोरियम के अयस्क की बात की जाए तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क हो जाता है। किसका हो जाता है, थोरियम का अयस्क हो जाता है। पिच ब्लेड जो है आपका यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम का जो है ये अयस्क हो जाता है। अगर बात किया जाए किसका,
तो ये जो है कार्लेराइट, ध्यान दीजिएगा, कार्लेटाइट जो है किसका अयस्क हो जाता है, तो ये जो है कार्लेटाइट जो है ये भी जो है आपका यूरेनियम का अयस्क हो जाता है। क्या होता है, यूरेनियम का अयस्क हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस, ध्यान दीजिए, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर जो है निर्भर निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर जो है कार्य जो है आपको क्या होता है, निर्भर नहीं करता। इसके अलावा विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और आरोपित बल पर, इन तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए पार्टिकल का, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल का जो है इसमें इस समीकरण में जो है प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। अगर बात किया जाए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एडरसन ने की है। किसने की है, एडरसन ने जो है इसकी पॉजिट्रॉन की खोज करी है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है, तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये जो है स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंदन जो है ये कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो वोल्ट मीटर, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर जो है विद्युत विभवांतर का पता लगाता है। क्या करता है, विद्युत विभवांतर का पता लगाने का काम जो है क्या करता है, आपको वोल्ट मीटर करता है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, या तो जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, तो HIV का इलाज नहीं होने पर जो है एड्स रोग होता है। क्या होता है, एड्स रोग हो जाता है। अगर बात किया जाए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी, ध्यान दीजिएगा, डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके पता लगाने के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, पहला तो एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। फिर है आपको CD, ध्यान दीजिएगा, CD4 सेल काउंट होता है, और बहुत सारे टेस्ट जो हैं इसी में किए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वस्तु का वेग जो है किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का वेग जो है किस पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है किसी वस्तु का संवेग क्या करता है, निर्भर करता है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और उसका संवेग दोनों पर जो है निर्भर करता है। यानी कि संवेग की अगर बात किया जाए तो संवेग का फॉर्मूला जो है क्या होता है, वेग, ध्यान दीजिएगा, वेग गुने द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान जो है क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला हो जाता है। अगर बात किया संवेग जो है सदिश राशि है, कैसा राशि है, सदिश राशि हो जाता है। और इसका SI मात्रक जो है वो क्या होता है, तो इसका SI मात्रक जो है kg, ध्यान दिया, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दंत क्षय, ध्यान दीजिएगा, दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो दंत क्षय का अर्थ की अगर बात किया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा दांतों का सड़ना। क्या होता है, दांतों का सड़ना जो है वो क्या होता है, दंत क्षय का अर्थ हो जाता है। अगर बात किया दांत की, तो दांत की कुल संख्या जो है आपको ह्यूमन में 32 होती है। कितनी होते हैं, अडल्ट ह्यूमन में 32 होती है। अगर दांतों का जो है प्रकार की बात की जाए तो 4 होते हैं। पहला कौन सा है, तो आपका हो जाता है इंसीजर, यानी कि कृदनक हो जाता है, कृदंत होता है। और दूसरा जो होता है आपको रदनक होता है। क्या होता है, रदनक, यानी कि कनाइन कहते हैं। तीसरा जो है आग्र चवर्णक होता है। क्या होता है, आग्र चवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा जो है वो क्या हो जाता है, मोलार होता है, जिसे चवर्णक कहा जाता है। और दांतों में जो है सबसे हार्ड सबस्टांस पाया जाता है, यानी कि दांतों का सबसे, शरीर का सबसे हार्ड सबस्टांस क्या पाया जाता है, आपको एनामिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एनामिल जो है हमारे दांतों में ही पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है किसी उच्चतर पोषीय स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं, तो वो जो है क्या बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है आहार जाल का वे क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आहार जाल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है अल्फा बीटा और गामा किरण का वेग का सही क्रम
क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम जो है वो क्या हो जाएगा? आपका गामा बीटा अल्फा, यानी कि गामा का सबसे अधिक होता है, उसके कम बीटा, उसके कम अल्फा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि टेलीविजन संकेतों, ध्यान दीजिएगा, टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का परास क्या होता है? तो टेलीविजन संकेतों का आवृत्ति का परास जो है वो क्या हो जाता है? 100 से 200 तक होता है। कितना होता है? 100 से 200 तक जो है वो क्या होता है? टेलीविजन का परास हो जाता है। अगर बात किया जाए एफएम रेडियो का, किसका? एफएम रेडियो का कितना हो जाता है? तो 88 से 108 तक जो है क्या होता है? एफएम रेडियो का परास हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है उपयोगिता, ध्यान दीजिएगा, उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे जो है आपको ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल पैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल पैनल कहा जाता है। कंट्रोल पैनल का क्या क्या कार्य होता है? तो डिवाइस मैनेजर का कार्य होता है, डिस्प्ले का कार्य होता है, ट्रबल शूटिंग का कार्य होता है, आपको साउंड का कार्य होता है, और लैंग्वेज का कार्य जो है क्या हो जाता है? इसका कार्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो कौन सी जो है अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है सोडियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फेट को बोरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो बोरियम सल्फेट के साथ साथ सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ये क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा 75 जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों आज आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 12 के साथ। जी हाँ, तो सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।